नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बोला था, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सिमिलरली द accrual concept is also the most important concept. Now accrual concept, the word accrue, it comes from the word accrue. Accrue का मतलब क्या होता है? जब चीज कोई ड्यू हो गई, whenever it has fallen due. सपोज आपको ईच मंथ की फर्स्ट से फिफ्थ के बीच में आपको रेंट देना है, तो वो ड्यू कब हो गया? भले ही वो आपको एडवांस में देना है. जैसे आज हम जून में खड़े हैं, जून में फर्स्ट हमारा जो रेंट है वो दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून to 30 जून, बट हमारा ड्यू कब हो गया? हमें 1 to 5 के बीच में देना है, तो इट इज बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट इटसेल्फ. whether we have paid on 10th, whether we have paid on 20th, whether we have not paid, but it has become due. Similarly, जब आप किसी को सर्विसेज रेंडर करते हैं या गुड्स बेचते हैं, तो वो भी पैसा हमारा ड्यू कब हो जाता है? जैसे ही हमने उसको सामान, सब आपकी मोबाइल शॉप है, आप कोई व्यक्ति आपके पास नोन आया और उससे उसको आपने मोबाइल बेचा, उसने कहा कि सर ये आप 50,000 का मोबाइल है, ये 10,000 रखो, मैं आपको 40,000 नेक्स्ट वीक दे देता हूँ. बट आपका नोन था, आपने कर दिया. आप अपनी बुक्स के अंदर बिजनेस में अपनी सेल पूरी 50,000 की रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आपको 10,000 रुपए ही मिले, because it is your legal right to receive the remaining amount from him. Your amount has become due. So the word due is very important. Due का मतलब आपको हमेशा याद रखना है, when the legal right or legal obligation, लीगल राइट एंड लीगल ऑब्लिगेशन. अब लीगल राइट कब हुआ? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपने गुड्स बेचे, आपका लीगल राइट है उस व्यक्ति से पैसे लेने का. ठीक है, तो आपका लीगल राइट जैसे ही राइज हो गया, इट हैज बिकम ड्यू. यू आर ड्यू टू बी पेड. आपको उससे पैसा रिसीव करना ही करना है. नाउ लीगल ऑब्लिगेशन, राइट हम इनकम्स के लिए लिखेंगे क्योंकि हमें पैसा लेना है, और ऑब्लिगेशन जब हमारा एक्सपेंसेस करते हैं, सपोज रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई भी आप टेलीफोन बिल, आप देखेंगे टेलीफोन बिल आता है आपके पास, उसमें लिखा होता है ड्यू. ड्यू इतने दिन का हो गया, पे बाय दिस थिंग. ड्यू का मतलब ये है कि ड्यू डेट का क्या मतलब हुआ कि इस दिन तक आपको पेमेंट करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी सर्विस ले चुके हैं. और इस सर्विसेज, जनरली हम सर्विसेज का 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं. आपके मोबाइल बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, कभी एडवांस नहीं करते. आप वो सर्विसेज जो एंजॉय कर लेते हैं 1st to 30th एक कैलेंडर मंथ में, तो उसकी जनरली फॉल या ड्यू होती है अमाउंट 10th of the next month, succeeding month. So that is your legal obligation to pay that amount. So accrual concept says that it is your legal right and obligation to receive and pay your amounts. This concept is the most important because while we are making entries in the books of accounts, हमें ये देखना है हम किस डेट पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने सेल करी, सेल आपने करी 20th मार्च को, 20th मार्च 21 को, बट आपने रिसीव करी, ये 20th मार्च किस में फॉल कर रही है? इस फाइनेंशियल ईयर में, 1st April 20 to 31st March 21 इस फाइनेंशियल ईयर में कर रही है. और आप रिसीव कब कर रहे हैं पेमेंट को? 1st April 21 to 31st March 22, ये नेक्स्ट ईयर हो जाता है. और सपोज हमें 15 अप्रैल को पेमेंट रिसीव हुई है. तो देखा जाए तो हमें क्या ड्रॉप होने लग जाएगा. सो देखा जाए तो हमें इस पर्टिकुलर ईयर में सेल करी, बट एक्चुअली वो बुक्स ऑफ अकाउंट से नेक्स्ट ईयर बनेंगे, उसमें पेमेंट रिसीव हुई. हम सेल कब रिकग्नाइज करेंगे? हम इसी साल रिकग्नाइज कर लेंगे, चाहे वो पेमेंट रिसीव हुई, आधी हुई है, नहीं हुई है, 10% हुई है, 20% हुई है. हमारा जितना सेल अमाउंट है, सपोज 10,000 की आपने सेल करी है, भले ही आपको 2,000 रिसीव हुआ, भले ही 5 हुआ, भले ही 0 हुआ, your sale will be recorded in this date and this year itself. You're going to book your sale in this particular year itself. Similarly with purchases, आपने suppose goods purchase किए 20,000 के, आपने एडवांस दे दिया 5,000 का, और suppose 20th April को आपने रिमेनिंग 15,000 पे किया. पर आप अपना जो परचेज वैल्यू है इसी साल जो आपका एक्सपेंस है वो 20,000 रिकग्नाइज करेंगे, ना कि 5,000, ना कि 15,000, राइट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अक्रूअल कॉन्सेप्ट. सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस relevant to this year, pertaining to this year, relevant to this year will be booked in this year itself. You're not going to book it whether you have paid or not.
सपोज एक और एग्जांपल्स में एक्सटेंड करते हैं। सपोज आपका सैलरी था 10,000, सैलरी देने थे स्टाफ को 10,000, आपने किसी को एडवांस भी दे दिया, सपोज पे कर दिया 12,000। अब ये जो 2,000 है जो एडवांस दे दिया, ये एक्चुअली तो इस ईयर के लिए रेलेवेंट है। आपका एक्सपेंस कितना माना जाए, 10,000 और 12,000। नाउ योर एक्सपेंस विल बी 10,000 ओनली बिकॉज ओनली रेलेवेंट टू दिस ईयर बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपने 2,000 उस बंदे को एक्स्ट्रा दे दिए, एडवांस दे दिए हैं, इट वॉज नॉट ड्यू but still you have paid to him as an advance, and because you have paid this as advance, this 2,000 is not going to be booked in this current year. This will be carried forward, and because it is an expense of the next year which you have paid right now, so only because of the accrual concept you are booking here only 10,000, not 12,000. Similarly income, जितनी भी इस ईयर की इनकम है, सपोज 12,000 आपकी इनकम थी, बट आपने एक एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमने 15,000 रिसीव कर लिया, नहीं 3,000 एक्स्ट्रा कर लिया। अगर हमने 15,000 कर लिया तो हमारी इनकम 12,000 ही रिकॉर्ड होएगी। ये 3,000 इस ईयर की है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अक्रूअल कॉन्सेप्ट। सपोज 12,000 की जगह आपको सिर्फ 8,000 मिले, आप 4,000 ड्यू हैं आपके रिसीव करने के, भले इस साल रिसीव हुए हैं, मगर आपका इनकम 12,000 ही रिकग्नाइज होगा। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अक्रूअल कॉन्सेप्ट, राइट।